नमस्ते, शुभ दिन भाइयों और बहनों। लीजिए सुनिए मेरे द्वारा लिखी गई एक सच्ची कहानी जिसका शीर्षक है शिवरात्रि, सत्य साईं और बांदीपुर अभयारण्य एक संस्मरण। बांदीपुर अभयारण्य, जिसे कुछ लोग बंडीपुर जंगल क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं, दक्षिण भारत का सुप्रसिद्ध अभयारण्य है। बहुत साल पहले श्री सत्य साईं बाबा ने वहाँ शिवरात्रि महोत्सव मनाया था। शायद सन 1972 फरवरी में शिवरात्रि के समय की बात है। मम्मी और पापा जी, मेरे छोटे भाई कमल, जो तब केवल 9 साल का था और एक असाध्य बीमारी डेवलपिंग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित था, को लेकर कोलकाता से दक्षिण भारत में बंगलुरु गए थे। ये बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती है, जिसमें मरीज शुरू में चल फिर सकता है, पर जल्दी ही संपूर्ण शरीर निष्क्रिय होने लगता है और कम उम्र में ही मरीज की मृत्यु हो जाती है। कमल उस समय थोड़ा बहुत चल पाता था। सभी डॉक्टरों द्वारा लाइलाज रोग घोषित कर देने के कारण किसी से सत्य साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में सुनकर पापा जी और मम्मी कमल को साथ लेकर शिवरात्रि के पहले बंगलुरु के सत्य साईं बाबा के आवास व्हाइटफील्ड गए थे। प्रतिदिन साईं बाबा के सुमधुर भजन और भक्तों के साथ साईं बाबा के इंटरव्यू वगैरह होते रहते थे। बंगलुरु के व्हाइटफील्ड में उपस्थित सत्य साईं बाबा के सभी भक्तों के बीच तब खलबली मच गई जब पता चला कि इस बार सत्य साईं बाबा शिवरात्रि व्हाइटफील्ड में नहीं मनाकर किसी और जगह जाकर मनाएंगे। साईं बाबा जिस कार से रवाना हुए, पीछे पीछे सभी साईं भक्त जिसको जो भी वाहन मिला, टैक्सी, प्राइवेट कार आदि, उसी में बैठकर रवाना हो गए और इस प्रकार साईं भक्तों का काफिला चल पड़ा। देर मध्य रात्रि के आसपास बांदीपुर अभयारण्य के भयानक जंगल में साईं बाबा ने सभी भक्तों के सामने शिवरात्रि पर शिवलिंग आदि प्रकट करने का चमत्कार किया और वहाँ से आगे के भजन आदि कार्यक्रम के लिए किसी बंगले के बड़े हॉल में जाने के लिए प्रस्थान किया। साईं बाबा के साथ साथ रहने को आतुर भीड़ उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। एक बड़े हॉल में दरवाजे के अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे आगे सामने की तरफ साईं बाबा के बैठने के लिए एक सोफे की व्यवस्था की गई थी। सभी भक्तगण भाग भाग कर साईं बाबा के सोफे के ठीक सामने वाला स्थान ग्रहण कर आगे बैठने की कोशिश कर रहे थे। अफरा तफरी के माहौल में धक्का मुक्की करते हुए लोग दरवाजे से अंदर हॉल में घुस रहे थे। मम्मी और पापा जी भी कमल को साथ लेकर धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। तभी किसी के जोर से धक्का देकर अंदर जाने के चक्कर में कमल गिर पड़ा और चोट लगने से जोर जोर से रोने लगा। तब तक हॉल पूरा ठसाठस लोगों से भर चुका था और दरवाजे के पास कमल रो रहा था। अचानक
साईं बाबा के हॉल के अंदर आने की बात सुनकर मम्मी ने किसी प्रकार रोते हुए कमल को चुप करवाया। साईं बाबा मुख्य दरवाजे से हॉल में चलकर गए और सामने हॉल में रखे हुए सोफे पर बैठ गए। साईं बाबा के बैठते ही सभी भक्तगण शांत हो गए थे। पापा जी और मम्मी कमल को लेकर सबसे अंतिम पंक्ति में दरवाजे के पास चुपचाप बैठ गए थे। अचानक सत्य साईं बाबा ने इशारा करके किसी भक्त सेवक को अपने पास बुलाया और धीरे से कुछ कहा। सेवक भक्तों ने साईं बाबा का सोफ़ा उठाया और सोफ़े को लेकर बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगे। साईं बाबा भी सोफ़े के साथ साथ पीछे पीछे चलते हुए आ रहे थे। सोफ़े को साईं बाबा ने दरवाजे के पास जहाँ पापा जी, मम्मी और कमल बैठे थे वहाँ रखवाया और उस पर बैठ गए। खचाखच भरे हुए हॉल में बैठे लोग निशब्द होकर इस अप्रत्याशित घटना को देख रहे थे। जो भागकर सबसे आगे जाकर बैठे थे वो सबसे पीछे हो गए थे। सत्य साईं बाबा के बगल में बैठे मम्मी, पापा जी और कमल की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। फिर आगे का पूरा शिवरात्रि के भजन आदि का कार्यक्रम साईं बाबा ने मम्मी, पापा जी और कमल के पास सामने बैठकर किया। इस संपूर्ण यात्रा संस्मरण की घटना मम्मी ने मुझे बेंगलुरु से कोलकाता आकर सुनाई थी। बाद में मेरा भी पापा जी और मम्मी के साथ दक्षिण भारत में बेंगलुरु, व्हाइटफील्ड, पुट्टपर्ती आदि स्थानों पर जाना और सत्य साईं बाबा से इंटरव्यू आदि हुआ था। यह संस्मरण इंसानियत और मानवता का एक अप्रतिम उदाहरण है। साथ ही इस घटना से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि यद्यपि इस दुनिया में साक्षात भगवान शायद कोई नहीं हो, पर उच्चतम मानवीय गुणों से हम मानवता और संसार की भलाई के कार्य करके अपने आप को कृतार्थ तो कर ही सकते हैं। सत्य साईं बाबा ने भारतवर्ष में सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, एकता, शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, सर्वधर्म समभाव और कई उच्च कोटि के स्वास्थ्य संस्थान और शिक्षा संस्थान स्थापित करने में अभूतपूर्व और अनुकरणीय योगदान दिया है। सत्य साईं बाबा का कहना था, जब ईश्वर हमेशा साथ है तो डर कैसा। आज भी लोग उनके दिखाए आदर्शों की राह पर चलते हैं। शिवरात्रि, सत्य साईं बाबा और बांदीपुर अभयारण्य एक संस्मरण। स्वरचित मौलिक द्वारा मंजू प्रभा शर्मा अर्थात मेरे द्वारा लिखा गया। संस्मरण सुनने के लिए आप सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।